हेलो दोस्तों। तो आज के एक नए क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम कि ये जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम होते हैं इनमें इनका यूज क्यों होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, इन सभी बातों पर हम आज के क्लास में डिटेल से देखने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के क्लास को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को आप अटेंड करें, क्योंकि ये जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का आज के क्लास का जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम ऑफिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आज के क्लास को थोड़ा भी स्किप ना करें और अच्छे से पूरे क्लास को अटेंड करें। तो यहाँ पर डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम को समझने के लिए एक इजी वे में समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम क्या है। क्योंकि जब आप डीएनए मैनिपुलेट एंजाइम को देखेंगे तो वहां पर आपको डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम और इजी वे में समझ में आएगा। तो ये जो डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम है, इन डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम को आप न्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज और मॉडिफाइंग एंजाइम में हम डिवाइड करते हैं। डीएनए मैनिपुलेट एंजाइम को न्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज और मॉडिफाइंग एंजाइम में हम डिवाइड करते हैं। तो जो ये न्यूक्लियस है ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये भी आपका सिलेबस में मेंशन है। तो इस पर हमने ऑलरेडी पहले से ही एक क्लास अटेंड करवा चुका हूँ। जो स्टूडेंट अभी तक इस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं वे स्टूडेंट इस क्लास को, न्यूक्लियस से रिलेटेड क्लास को अटेंड करें और अपने कॉन्सेप्ट को वहाँ से क्लियर कर लें। तो न्यूक्लियस एंजाइम में एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस ये भी हम उसी क्लास में डिटेल से देख चुके हैं। तो जो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं कि डीएनए को के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच के फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को रिमूव करते हैं। और जब हम बात करेंगे लाइगेज एंजाइम की तो ये जो है ये डीएनए के मॉलिक्यूल को आपस में ज्वाइनिंग करवाते हैं। और जब हम देखेंगे पॉलीमरेज एंजाइम को तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है ये डीएनए की ढेर सारी कापियों का फॉर्मेशन करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे मॉडिफाइंग एंजाइम, क्योंकि आज के क्लास का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मॉडिफाइंग एंजाइम और ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो मॉडिफाइंग एंजाइम का क्या वर्क होता है? तो इसका वर्क बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेगा कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड में या तो केमिकली ग्रुप को ऐड करवाएगा या फिर केमिकली ग्रुप को रिमूव करवाएगा। इसका वर्क यही है और ज्यादा इसका वर्क नहीं होता है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम का। मॉडिफाइंग का मतलब कि उसके जो है उसमें कुछ मॉडिफाइड करना, डीएनए के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई करना, यही वर्क होता है मॉडिफाइंग एंजाइम का। तो मॉडिफाइंग एंजाइम क्या करेंगे, या फिर केमिकली ग्रुप को ऐड करेंगे या फिर रिमूव करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 टाइप्स के हमने केमिकल मॉडिफाइंग एंजाइम को यहाँ पर मेंशन किया है और यही आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो यहाँ पर सबसे पहला डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम में आप देखिए एल्कलाइन फॉस्फेट है और दूसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस, तीसरा है आरएनएज और चौथा है डीएनएस। तो ये जो डीएनएस, आरएनएस, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये जो 4 टाइप्स के इन पर हम एक एक करके डिटेल से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट की। तो एल्कलाइन फॉस्फेट को आप सबसे पहले पॉइंट में उसके डिफिनीशन को समझिए, फिर उसके बाद उसके फिगर को समझिए, तो वहां से आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये देखिए क्या करेगा, जो एल्कलाइन फॉस्फेट है ये क्या करेगा कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 5 प्राइम एंड पर जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसको ये रिमूव कर देगा। और इसका ज्यादा वर्क और कुछ नहीं है, केवल एल्कलाइन फॉस्फेट का यही वर्क है कि ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 5 प्राइम एंड की ओर जो जो भी फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं उनको ये रिमूव करवा देगा। और ये जो एल्कलाइन फॉस्फेट इनका जो फर्स्ट जिंक एंजाइम है, इनका ये डिस्कवर्ड हुए हैं 2 जिंक के आयन से और 1 मैग्नीशियम के आयन से। और जो एल्कलाइन फॉस्फेट की एक्टिविटी है ये अबाउट 10 पीएच पर ही वर्क करती है। इसका पीएच मेंटेन रखना होगा हमें अप्रॉक्स 10 पीएच। तो 10 पीएच पर ही वर्क करेंगे। ये 2 मैग्नीशियम आयन और 1 यहाँ पर 2 जिंक आयन और 1 मैग्नीशियम आयन से इनका डिस्कवर्ड हुए हैं जिंक एंजाइम। और ये एल्कलाइन फॉस्फेट का केवल यही वर्क है कि ये क्या करेंगे कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 5 प्राइम एंड की ओर जितने भी जो भी फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं उनको ये रिमूव करवा देंगे। तो यहाँ पर आप फिगर को देखिए
और अपने कंसेप्ट को और क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि इसमें 5 प्राइम एंड की ओर फास्फेट ग्रुप बाइंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इसे एल्कलाइन फास्फेट से ट्रीट करवाया हमने तो ये क्या करेगा कि 5 प्राइम एंड की ओर का जो फास्फेट ग्रुप था उसको ये रिमूव कर दिया। तो आई होप कि आपको एल्कलाइन फास्फेट से रिलेटेड कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। तो अब हम चलते हैं डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम के नेक्स्ट एंजाइम की ओर जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनके के नाम से जानते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएनके के नाम से जानते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत ही इजी है, बस आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिए कि जो अभी हमने बताया एल्कलाइन फास्फेट में हमने बताया कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 5 प्राइम एंड पर जो भी फास्फेट ग्रुप है उसको एल्कलाइन फास्फेट रिमूव कर देता है। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस पीएनके की तो जितने भी जो ये क्या करेगा कि डीएनए के डबल स्टैंडर्ड पे 5 प्राइम एंड की ओर फास्फेट ग्रुप को बाइंड करवा देता है। तो ये जो एल्कलाइन फास्फेट है इसका जस्ट रिवर्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज पीएनके। तो यहाँ पर आप फिगर में भी देखिए कि यहाँ पर देखिए एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉलिक्यूल है। जब हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से जब हम इसे ट्रीट करवाएं तो ये क्या करेगा कि इसके 5 प्राइम एंड की ओर फास्फेट ग्रुप को बाइंड करवा देगा। और जस्ट इसका रिवर्स था एल्कलाइन फास्फेट, ये क्या करता था कि 5 प्राइम एंड से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देता था। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस पीएनके है और एल्कलाइन फास्फेट ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस करते हैं। एल्कलाइन फास्फेट जो है वह रिमूव करवाता है फास्फेट ग्रुप को 5 प्राइम एंड से, और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस है पीएनके है ये 5 प्राइम एंड पर फास्फेट ग्रुप को बाइंड करवाता है। तो आई होप कि आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेस से भी जुड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंजाइम की ओर जो है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। तो अब इसके डिफिनीशन को समझिए कि विच एड वन आर मोर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑनटू द 3 प्राइम टर्मिनस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो टर्मिनल है ये टर्मिनल का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए तो और आपको कुछ इजी वे में समझ में आएगा। तो जो टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज का वर्क है ये क्या करेगा कि डीएनए के स्ट्रैंड के टर्मिनल पर ही इसका जो भी फंक्शन होगा वो टर्मिनल एंड पर ही होगा, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। तो ये इसका प्रोसेस या फिर फंक्शन जो भी फंक्शन होगा ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के टर्मिनल एंड की ओर ही करेगा। तो इसका ये फंक्शन है कि ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 3 प्राइम एंड की ओर 1 और मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को बाइंड करवाता है। क्या करेगा टर्मिनल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड के 3 प्राइम एंड की ओर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को 1 और मोर देन 1 सीक्वेंस को बाइंड करवाता है। तो यहाँ पर आप फिगर को देखिए तो और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड, इसके 5 प्राइम और 3 प्राइम है। तो ये 3 प्राइम एंड की ओर न्यूक्लियोसाइड के सीक्वेंस को यहाँ पर बाइंड करवाएगा। जब हम बात करेंगे डीएनए डबल स्टैंड की तो वो जब हम इसे टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज से जब ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या करेगा कि 3 प्राइम एंड की ओर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बाइंड करवाता जाएगा, और ये सीक्वेंस 2, 4, 6 और इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 5 प्राइम एंड पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जैसा कि आप फिगर में अपने स्क्रीन पर अच्छे से विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि ये 3 प्राइम एंड पर ही टर्मिनल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को 3 प्राइम एंड पर ही बाइंड करवाता है। तो आई होप कि आपका इस एंजाइम से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम चलते हैं डीएनएज की ओर। तो एज का अगर जहां पर भी एज वर्ड आपको मिला तो उसका मतलब होता है कि कट करना। तो जो डीएनएज है ये प्रिपेयर्ड होता है काऊ के पेनक्रियास से।
तो यहाँ पर आप देखिए अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इन पर आप समझिए। तो डीएनए आपने देखा काऊ के पेनक्रियाज से प्रिपेयर्ड होता है। तो डीएनए फर्स्ट और डीएनए सेकेंड, जो डीएनए है ये दो होते हैं, डीएनए फर्स्ट और डीएनए सेकेंड। तो ये डीएनए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपसे बताया कि अगर ये शब्द लग गया वहां तो वहां कट से ही वह रिलेटेड होगा। तो कट बोथ सिंगल एंड डबल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या करेगा, डीएनए जो है जो कि काऊ के पेनक्रिया से प्रिपेयर्ड हो रहा है, ये कट करता है डबल और सिंगल स्टैंडर्ड को। और ये जो डीएनए फर्स्ट है ये एक नॉन स्पेसिफिक होता है, इट अटैक डीएनए एनी इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये जो डीएनए फर्स्ट है ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि इसका कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होता, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के किसी भी न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर, किसी भी न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोडाइएस्टर पर बॉन्ड पर ये बाइंड होगा और उसके बीच के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा, इसीलिए हम इसे नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं डीएनए फर्स्ट को। तो डीएनए फर्स्ट को आप देखिए कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन डीएनए फर्स्ट हाइड्रोलाइज each strand of duplex DNA producing single strand निक्स blunt end produced। तो यहाँ पर जो ब्लंट इंड यहाँ पर वर्ड आया इससे भी रिलेटेड मैंने एक क्लास को अटेंड करवा चुका हूँ। तो अगर आप ब्लंट इंड को नहीं जानते हैं ये क्या होता है, इनके बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप प्रीवियस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जो ये डीएनए फर्स्ट है इसको जब हम डीएनए के डबल स्टैंडर्ड से डीएनए फर्स्ट को ट्रीट करवाएंगे मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगा कि हमें ब्लंट इंड प्रोड्यूस्ड होगा, इससे ब्लंट इंड प्रोड्यूस होगा। ब्लंट इंड का मतलब है कि ये डीएनए के डबल स्टैंडर्ड को बीच से रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक ब्लंट इंड हमें प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं डीएनए सेकेंड की ओर। तो दिस एंजाइम रिलीज 3 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप लिंकेज बाय हाइड्रोलाइजिंग फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज एंड क्रिएटिंग निक्स इन द डीएनए बैकबोन। तो ये क्या करेगा, ये भी जब डीएनए के डबल स्टैंडर्ड से बाइंड होगा तो ये क्या करेगा कि जो डीएनए डबल स्टैंड है इनको निक्स में मतलब कि टुकड़ों में ये डिवाइड कर देगा, कट कर देगा। तो ये देखा आपने डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम को कि डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम क्या होते हैं, इनका क्या क्या प्रोसेस है, इनमें क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इन सभी बातों को आपने आज की क्लास में अच्छे से समझा। तो आई होप कि डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपके कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं एक नया क्लास को अटेंड कराऊंगा और वहां पर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।